उर्दू एम्पायर के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, दुनिया की आबादी आए दिन बढ़ती जा रही है और शहर ऐसे खचाखच भरे हुए हैं कि इंसानों के पास अब ज़मीन में जगह वाकई कम पड़ती जा रही है। इसी सोच के साथ दुनिया में जहां फल्क बोस इमारतें तामीर हो रही हैं, वहीं ज़ेरे आब तामीरात भी जोर शोर के साथ जारी है। अक्सर लोगों को पानी में बनी कसीरुल मंजिला इमारतें, मकानात, पुल, तेल की तनसीबात वगैरह देखकर ताज्जुब और उन्हें हैरानी होती है कि आखिर किस तरह पानी के अंदर तामीरात की जाती होंगी। लोगों की इस हैरानगी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा क्यों ना आज की इस जेरे नजर वीडियो में हम समंदर की तह में तामीरात का तज़किरा कर लें कि समंदर में तामीरात का काम कैसे किया जाता है, इनमें कौन सी तकनीक और कैसा तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, ये पायदार कैसे होती हैं और इंसान ये सब कब से करने के अहल है, और अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के दौरान कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये जानने के लिए हमारी आज की इस दिलचस्प वीडियो को जरा भी स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा। तो आइए अब अपने मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, यूं तो कहते हैं कि पानी जिंदगी है, मगर बहुत सारा मटेरियल और बहुत सा मादा ऐसा होता है कि जिनकी पानी से बिल्कुल भी नहीं बनती। पानी जब अपने कहर में आए तो उसके सामने बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी तख्लीकात ढेर हो जाया करती हैं। दुनिया में कुछ तामीरात तो ऐसी हैं जो कि वक्त के साथ ज़ेरे आब आ गईं, कुछ तामीरात ऐसी हैं जो बनाई ही पानी में गई हैं, मगर ये सब अभी खुद में इंसान को शशदर करने का सामान रखे हुए हैं। दुनिया की इन मराकज में जहां आने वाले दौर के लिए फैसले हुआ करते हैं और उन फैसलों की प्लानिंग हुआ करती है, वहां ज़ेरे आब शहर बनाने की भी सोच जारी है। और यही उम्मीद है कि जल्द हम किसी ऐसी खबर को जरूर सुनेंगे कि दुनिया की पहली अंडर वाटर सिटी आबाद हो गई है। सबसे पहले हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में आने वाली मुश्किलात का तज़किरा करते हैं। दरअसल ज़ेरे आब तामीर के दौरान बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, खास तौर पर जहां पानी की गहराई ज्यादा हो। दर हकीकत एक पेचीदा अमल है जिसके लिए पहले पानी के अंदर तामीराती काम की मजमूई लागत, मनसूबाबंदी की तकमील के वक्त और सामानों आलात का तखमीना लगाया जाता है। सबसे पहले ज़ेरे आब माहौल को खुश्क और पानी से पाक बनाना पड़ता है ताकि तामीर किए जाने वाले ढांचे की इस्तेहकाम पर किसी किस्म का समझौता न हो। ऐसी बहुत सारी मसनूआत, तामीराती मवाद मौजूद हैं जिन्हें खास तौर पर पानी के अंदर काम करने के लिए तैयार किया गया है। वैसे तो ज़ेरे आब तामीर के लिए तकरीबन इस तकनीक को अपनाया जा सकता है जो जमीन पर इस्तेमाल की जाती है, ताहम खुश्क जगह का हसूल मुमकिन बनाने के लिए दो खसूसी तकनीक कैसन और कोफरेडम इस्तेमाल की जाती है। कैसन हवा बंद बॉक्स, गोल सतून या पानी रोकने का पश्ता होता है जिसे ज़ेरे आब तामीरात के लिए बतौर बुनियाद इस्तेमाल किया जाता है। इस मसनूई खोखले बॉक्स या सिलेंडर को मतलूबा गहराई तक बड़े सुराख में धंसाया जाता है और फिर उसमें कंक्रीट भर दी जाती है ताकि बुनियाद बन सके। कैसन की बुनियादें वैसे तो सतूनों से बनाई गई आम बुनियादों की तरह ही होती हैं, मगर उनको बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। जब कमजोर मवाद की सतह की तहों के नीचे मुनासिब कुव्वते बर्दाश्त रखने वाली मिट्टी मिल जाती है तो उस वक्त कैसन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कैसन के किसी हिस्से को कुव्वत फराहम करने के लिए स्टील का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर जियो टेक्निकल इंजीनियर मिट्टी को इमारत का बोझ उठाने के लिए मौजू समझे तो फिर ज़ेरे आब तह में मौजूद चट्टानों या मिट्टी की अंदरूनी गहराई कैसन को ड्रिल कर दिया जाता है। कैसन की बुनियादें अपने निचले हिस्से में इमारत का बोझ उठाती हैं, जो कि अक्सर बेल की शक्ल का होता है। बुनियादी और नीचे मौजूद मिट्टी इमारत को अमूमी तौर पर हरकत करने से रोकती है। ये एक ऐसी तकनीक है जो पानी को अंदर आने से रोकती है। इसमें इस तरह तामीर की जाती है कि पानी बाहर निकल सके। ये तकनीक ज़ेरे आब पुल के सतून और कंक्रीट डैम तामीर करने में इस्तेमाल की जाती है। कोफर डैम एक तरह से आर्जी ढांचा होता है जिसका मकसद तामीराती साइट से पानी को दूर रखना होता है ताकि खुश्क जगह पर तामीरात की जा सके। इस तकनीक में पानी की सतह से ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं ताकि पानी अंदर न आ सके। कोफर डैम अमूमन ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहां इमारत की जगह बड़ी और ज़ेरे आब मिट्टी माकूल गहराई पर हो। कोफर डैम में ढांचे, मिट्टी और पानी का बाहमी तामल शामिल है। इस पर आयत करदा बोझ में पानी की हाइड्रोस्टेटिक कुव्वतें और करंट और लहरों की वजह से मुतहर्रिक कुव्वतें भी शामिल होती हैं। 10 मीटर से कम गहराई वाली तामीरात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहले मिट्टी या दीगर नरम मवाद को हटाने और कोफर डैम वाले हिस्से की सतह को हमवार करने के लिए सफाई की जाती है।
پھر عارضی مواد کے انبار لگا کر ان پر وقتی طور پر سہارا دینے کے لیے فریم بنا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیل شیٹ لگائی جاتی ہے۔ کوفر ڈیم تکنیک خراب ماحول میں کھدائی اور ڈھانچے کی تعمیر کی اجازت دیتی ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرتی ہے۔ عام طور پر اس کے ڈیزائن کی ذمہ داری ٹھیکیداروں پر ہوتی ہے۔ اسٹیل شیٹس آسانی سے لگائی اور نکالی جا سکتی ہیں۔ کوفر ڈیم میں استعمال ہونے والا مواد دیگر تعمیراتی منصوبوں میں دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی زیر آب کنکریٹ ڈالا جاتا ہے تو اس کے لیے خصوصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کنکریٹ کو مربوط اور اس میں اچھی روانی ہونا چاہیے۔ پانی کے اندر استعمال کی جانے والی زیادہ تر تکنیکس پانی کی وجہ سے سیمنٹ کو بہنے سے روکنے کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ ہم پانی کے اندر کنکریٹنگ کے عمل کے ابتدائی مراحل میں ان طریقوں سے سیمنٹ کو بہنے سے بچانے کا پورا مقصد حاصل نہیں ہوتا، سوائے ان معاملات کے علاوہ کہ جہاں بڑے پیمانے پر کنکریٹنگ کی جاتی ہے۔ جب کنکریٹ تازہ حالت میں ہوتا ہے تو زیر آب اینٹی واش آؤٹ کنکریٹ بہتر کارکردگی پیش کرتا ہے۔ کنکریٹ میں اینٹی واش آؤٹ مرکب شامل کرنے سے اس میں گاڑھ پن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کنکریٹ کی دھلائی کے عمل کے تحت اس کی الگ ہونے کے خلاف مزاحمت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ تیار کنکریٹ کو مناسب طریقہ ٹریمی میتھڈ، پمپ میتھڈ، بیگز یا بیگز ورک استعمال کر کے پانی کی سطح کے نیچے ڈالا جاتا ہے۔ اعلیٰ معیار کا کنکریٹ ڈالنے کے لیے ٹریمی میتھڈ کو سب سے بہترین سمجھا جاتا ہے، جبکہ باقی 3 طریقے زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ ٹریمی میتھڈ طریقہ کار کے تحت کنکریٹ کو پائپ کے ذریعے اندرونی حصے میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آس پاس موجود پانی سے بچا جا سکے۔ پیارے ساتھیوں، یوں تو زیر آب تعمیرات عموماً 2 ہی طریقوں سے ہوتی ہے، لیکن آج کل ایک اور طریقے سے بھی زیر آب تعمیرات کی جاتی ہے جسے آف سائٹ تعمیر کہا جاتا ہے۔ آف سائٹ بلڈنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تعمیرات باہر کی جائیں، ان کی اشیاء باہر اسمبل کی جائیں، باہر جوڑی جائے اور پھر انہیں کنسٹرکشن سائٹ پر لایا جائے اور لگایا جائے۔ اس طرح کے ڈھانچوں کو پانی میں وزنی اشیاء کے ذریعے نیچے کیا جاتا ہے، ان کو اسٹیل پائلز کے ذریعے سمندری زمین کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی تعمیر میں رسک کم ہوتا ہے، یعنی خرابی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی چیز خلاف معمول اور توقع ہو بھی جائے تو اس کی درستگی آسانی سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس طریقے میں تعمیرات پانی سے دور کی جاتی ہیں اور انہیں صرف پانی میں لگایا جاتا ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی اور دلچسپ منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔